कह रहा है कि 2 के पावर 51 को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर ये डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। अगर डिवाइजर हमारा क्या है, अगर प्राइम नंबर हो तो एक टोसिएंट मेथड होता है। टोसिएंट मतलब होता है साइक्लिसिटी। डिवाइजर का क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा। देखिए ये पावर 51 है तो बहुत बड़ा नंबर है। हम उसको क्या करेंगे, पावर को छोटा करने के लिए टोसिएंट का हम यूज करते हैं। मतलब टोसिएंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, आप ये याद रखिएगा। तो डिवाइजर हमारा क्या था, डी हमारा क्या था, तो डी में से एक माइनस कर देते हैं, वही हमारा साइक्लिसिटी बन जाता है। तो डी में से एक माइनस कर देंगे, मतलब डी हमारा कितना था, 5 था, और 5 में से एक माइनस कर दिए हम, 5 में से एक माइनस किए तो कितना बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया, 4। तो अब हम क्या करेंगे बाबू कि अब हम 51 मतलब इसका साइक्लिसिटी हमको कितना मिल गया है, 4। तो 51 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर का पता करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो अब आपको क्या करना है कि ये 2 है ना, अब 2 के पावर 51 लिखकर हम 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3। अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर हमारा 2 3 कितना हुआ, 8 और 5, और रिमाइंडर अब हमारा जाकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 8वां का पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ। जब इस टाइप के अगर सवाल आ जाए, ठीक है, और डिवाइजर हमारा क्या हो, अगर प्राइम नंबर हो, तो हम टोसिएंट मेथड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है साइक्लिसिटी। हम क्या करते हैं, जो 51 पावर मेरा बड़ा था उसको हम रिड्यूस करके साइक्लिसिटी के टर्म में लाकर हम छोटा कर देते हैं। तो डी में से क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। जब ऐसा सिस्टम जब भी आ जाए तो डिवाइजर में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब उस पावर को जो 51 दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, अब 2 के पावर में लिख देंगे और फिर इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। फाइनली देखिए 2 के पावर 3 आ गया। पहले कितना था, 51 था। जब इसकी साइक्लिसिटी निकाले हैं ना हम 3, साइक्लिसिटी कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 निकाल दिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाए, आपके स्क्रीन पे कह रहा है बाबू कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। पहले का कोऑर्डिनेट 1 1, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 6 और 2, और तीसरे का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, तो 3 3। आपसे पूछता है कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि 1/2, ठीक, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने पढ़ा होगा। अब इस वाले फार्मूला पर अगर हम पुट करें तो देख लीजिए 1/2 तो रहेगा। x1 का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। y2 का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। माइनस y3 का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है। प्लस x2 का मान 6 दिया है। उसके बाद कहता है y3 तो 3 दिया है बाबू, 3, माइनस y1, तो y1 कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक, प्लस x3 3 दिया है, और y1 कहता है, y1 तो मेरा 1 है, माइनस y2 कितना है, 2 है। आप इसको देखिए कितना आएगा, तो ये 1/2, ये 2 में से कट गया तो -1 आ जाएगा, सीधे लिख देते हैं। ये 2 कट जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा, 12, ठीक। ये 2 में से कट गया तो कितना आ जाएगा बाबू, -3 आ जाएगा। आप सोचिए -1 -3 -4, तो हम कह सकते हैं बाबू
कि 1/2 12 में से -4 घटा दीजिए। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए -3 -1 -4 + 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 2 से काट दीजिए तो 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है बाबू, तो 2000 है। ठीक है, गांव की संख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, देखो अब बता देते हैं, ध्यान से देखना, 20% क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5। ठीक है, और इसका अगर आपको हम कहें कि MF पॉजिटिव आपको निकालना है, 1/5 हुआ, तो इसका MF पॉजिटिव क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। दूसरा वर्ष 10% का डिक्रीज कर जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। डिक्रीज करने का मतलब कि MF निगेटिव होता है, तो 10 तो पहले था ही, एक कम हो गया तो 9 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब इसी का हम यूज कर देंगे। तो ये 2000 था, कितना था पहले 2000, पहला साल कितना हुआ है तो 6/5, दूसरा साल कितना हुआ है तो 9/10। ठीक, आगे फिर क्या दिया है, घट जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना ही होगी। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इस 5 से ये कट जाएगा 40 बार में। ठीक, और 9 6 का 54 है। अब देखो इस 4 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 36, 360 आ जाएगा। इस 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 200 कितना हो जाएगा 16, मतलब 2160। पहले गांव की जनसंख्या 2000 थी, अब बढ़कर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 2160 हो गई। आपसे इसमें सवाल में पूछ लेगा कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या में 160 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 160 की वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप। छठवां का ऑप्शन नंबर बाबू, छठा सवाल का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको देखिए, इस सवाल को समझने के लिए आपको मेरा एक MF का कंसेप्ट मैं पढ़ाया हूं, उसको आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद परसेंटेज का भी मैंने वीडियो बनाया है, परसेंटेज की भी मेरी क्लास है यूट्यूब पे पड़ी हुई, उसको भी जाकर देखें, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज। करा कि समान राशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, n बराबर कितना दिया है 3 ईयर। SI कितना दिया है बाबू 2400, और 2 वर्षों के लिए CI ये 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्षों के लिए क्या था, SI इतना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 3 इयर्स के लिए SI है, ये 3 इयर्स का SI है, और 2 इयर्स के लिए CI कितना दिया है, तो 2 वर्षों के लिए CI 1632 रुपया दिया है, 1632। तो आपसे पूछ रहा है कि P बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, ये 2 वर्ष के लिए दिए हैं। आप बताओ कि ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपसे पूछें कि 1 ईयर के लिए SI कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 800। अब हमको 2 वर्ष का रिलेशन से दिया है, हमको P निकालना है। अब P हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। SI 800 रुपया हमारा हो गया। आप बताओ बाबू, अगर हम आपसे ये कहें, अगर P हमारा पता नहीं है, हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम 2 साल के लिए SI की बात करें, 2 साल के लिए SI 100 कितना है, एक साल में 800 रुपया है, तो 2 साल में भी 800 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब हम इसकी CI की बात कर लेते हैं। ठीक, 800 800 1600 है कि 2 साल के लिए हमारा CI कितना दिया है 1632 दिया है। आप सोचो 2 साल के लिए CI कितना दिया है हमारा, तो 1632 दिया है, मतलब कि
2 ईयर के लिए CI और SI का अंतर कितना आ गया, मतलब कि 1632 माइनस 1600, आप बताओ कितना आ गया बाबू, 32 रुपया आ गया। तो यही ना अंतर बताता है, ये दोनों, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। देखो 8 8 1600 प्लस 32 जोड़ देंगे, 1632 हो गया। ये टोटल बॉक्स हमारा क्या कहलाता है, CI, और ये ऊपर वाला SI कहलाता है। सोचो ये 800 था, ये कितना था हमारा 800, ये 32 कब आया होगा बाबू, जब 800 को हम R% से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 32 आया होगा। आप सोचो 2 से 2 जीरो कट गया तो 8 चौके कितना हो गया 32, मतलब कि R बराबर हमें कितना मिल गया बाबू, तो 4%। R बराबर 4% मिल गया। तो आप भी जानते हो बाबू कि P का अगर हम 4% लेते हैं तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25, मतलब P का 1/25 लिखेंगे बाबू तो कितना आएगा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। तो आप बताओ कि P बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 वाटे कितना हो गया 200, और ऊपर ले 2 जीरो बैठा दो, यही आपका आंसर होगा। नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बाबू n बराबर 3 साल, 3 ईयर के लिए SI कितना दिया है 2400, तो 1 ईयर के लिए SI कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल SI हमारा क्या होता है, समान होता है। 2 ईयर के लिए CI कितना दिया है 1632 दिया है। P बराबर वाट आपसे पूछ रहा है, तो बताओ P ले लिया मैंने, पहले साल का SI अगर 800 है तो दूसरे साल का भी तो SI 800 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 ईयर का CI और SI का अंतर कितना, मतलब कितना होगा, तो 1632 माइनस 1632 आ गया, तो यही ना 32 है, ये पूरे बॉक्स का मान ही तो हमारा CI कहलाता है। तो ये 32 कब आया होगा, जब 800 का R% बाई 100 किए होंगे तो 32 आया होगा। देखो 800 का R बाई 100 बराबर 32, तो यहाँ से R बराबर 4% निकल गया। जब R का मान 4% हो गया बाबू, तो आप बताओ ये 800 कब आया होगा, जब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। जब P का मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो P बराबर कितना, 25 वाट है 200, तो ये आपका 20,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये आपके स्क्रीन पे बाबू कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार बेचने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है, ठीक है, कार बेच देता है तो 25% इंक्रीज करता है लाभ, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब इंक्रीज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज समझिएगा। तो 25% का लाभ मतलब 1/4, हम इसका MF की बात करें तो MF कितना होगा बाबू, तो 5 बटा में कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, MF पॉजिटिव होगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक। अर्जित करता है यदि वह इसे 45,000 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। जब 45,000 रुपया अधिक में बेचता है तो उसमें कितने परसेंट का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 40% का लाभ होता है। फिर कह रहा है वो 40% का देख लीजिए आप, 40% बराबर कितना होगा, तो 2/5 होगा। इसका अगर हम MF निकालना चाहें, MF पॉजिटिव, तो ये हमारा होगा 5 तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ, हम तो बोले थे बाबू कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगी, तो SP को, और ये वाली वैल्यू CP को, और ये वाली वैल्यू SP को, और ये वाली वैल्यू CP को। देखिए परसेंटेज बढ़ा है तो परसेंटेज बढ़ेगा तो हमारा SP घट सकता है, लेकिन CP तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना बाबू। जब CP यहाँ पे 5 है और यहाँ पे CP 4 है तो कैसे, CP को आप इक्वल कर दो। तो आप बताओ इसको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ही बताओ कि ये 5/4 था, ठीक, और एक था 7/5, ये दोनों इक्वल करने के लिए इस वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में हम 5 का और इसमें भी हम कर दें 5 का। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 25 बटा में कितना हो जाएगा, तो 20, ये कितना हो जाएगा 28 बटा में तो 5 के 20। आप बताओ, आप कह रहे हैं कि कितना रुपया अधिक मिलता है, 45,000 रुपया क्या होता अधिक में बेचता। तो पहले देखो CP दोनों इक्वल हो गया, तो पहले SP उसका 25 था, अब 28 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 3 ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हुआ बाबू 45,000, 45,000 हो गया। आप बताओ जब इसको 3 से अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा 15,000, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना निकल गया बाबू, तो 15,000, ठीक।
आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी तो मेरा 20 यूनिट है ना, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर 15,000 इंटू 20, 15 दूना कितना हुआ 30, 1 2 3 4, आपका इतना आंसर हो जाएगा। चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, ये तो जब पहले वाले का जो रेशियो था तो मैंने इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए